श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अग्नि पुराण 75वां अध्याय। शिव पूजा के अद्भुत अंगभूत होम की विधि। भगवान महेश्वर कहते हैं, स्कंद पूजन के पश्चात अपने शरीर को वस्त्र आदि से आवृत करके हाथ में अर्घ्य पात्र लिए उपासक अग्निशाला में जाएं और दिव्य दृष्टि से यज्ञ के समस्त उपकरणों की कल्पना संग्रह करें। उत्तराभिमुख हो कुंड को देखें, कोशों द्वारा उसको प्रोषण एवं ताड़न मार्जन करें। ताड़न तो अस्त्र मंत्र फट से करें, किंतु उसका अभ्यूषण कवच मंत्र होम से करना चाहिए। खड्ग से कुंड का खात उद्धार पूर्ण और समता करें। कवच होम से उसका अभिषेक तथा शर मंत्र फट से भूमि का कूटने का भूमि को कूटने का कार्य करें। समार्जन, उपलेपन, कलात्मक रूप की कल्पना, त्रिसूत्री परिधान तथा आर्चन भी सदा कवच मंत्र से ही करना चाहिए। कुंड के उत्तर में 3 रेखा करें। एक रेखा ऐसी खींचें जो पूर्वाभिमुखी हो और ऊपर से नीचे की ओर गई हो। कुश अथवा त्रिशूल से रेखा करनी चाहिए, अथवा उन सभी रेखाओं में उलटफेर भी किया जा सकता है। अस्त्र मंत्र फट का उच्चारण करके वज्रीकरण की क्रिया करें। नमः का उच्चारण करके कुशों द्वारा चतुष्पथ का न्यास करें। कवच मंत्र हुम बोलकर अक्षय पात्र का और हृदय मंत्र नमः से वशिष्ठर का स्थापन करें। यागेश्वरे नमः, ईशाय नमः ऐसा बोलकर वागीश्वरी देवी तथा ईश का आवाहन एवं पूजन करें। इसके बाद अच्छे स्थान से शुद्ध पात्र में रखी हुई अग्नि को ले आए। उसमें कव्यादमग्नि प्रणिमोह प्रहीणोहिम रोणिमी प्रहीणोमि दुरम इत्यादि मंत्र के उच्चारण पूर्वक कर्यावद के अंशभूत अग्नि कण को निकाल दें। फिर निरीक्षण आदि से शोधित औदर्य, ऐंदव तथा भोत इन त्रिविध अग्नियों को एकत्र करके ओम हूम वही चिंताय नमः का उच्चारण करके अग्नि बीज रम के साथ स्थापित करें। संहिता मंत्र से अभिमंत्रित धेनु मुद्रा के प्रदर्शन पूर्वक अमृतीकरण की क्रिया से संस्कृत अस्त्र मंत्र से सुरक्षित तथा कवच मंत्र से अवगुठित एवं पूजित अग्नि को कुंड के ऊपर प्रदक्षिणा क्रम से 3 बार घुमाकर यह भगवान शिव का बीज है ऐसा चिंतन करके ध्यान करें कि वागेश्वर देव ने इस मंत्र को वागेश्वरी के गर्भ में स्थापित किया है। इस ध्यान के साथ मंत्र साधक दोनों घुटने पृथ्वी पर टेक कर नमस्कार पूर्वक उस अग्नि को अपने सम्मुख कुंड में स्थापित कर दे। तत्पश्चात जिसके भीतर बीज स्वरूप अग्नि का आधान हो गया है, उस कुंड के नाभि देश में कुशों द्वारा परिसमुहन करें। परिधान, संभार, शुद्धि, आचमन एवं नमस्कार पूर्वक गर्भाग्नि का पूजन करके उस गर्भजन अग्नि की रक्षा के लिए अस्त्र मंत्र से भावना द्वारा ही वागेश्वरी देवी के पाणी पल्लव में कंकण या रक्षा सूत्र बांधे। सगोजात मंत्र से गर्भाधान के उद्देश्य से अग्नि का पूजन करके हृदय मंत्र से 3 आहुतियां दें। फिर भगवान द्वारा ही तृतीय मास में होने वाले पुंसवन संस्कार की सिद्धि के लिए वामदेव मंत्र द्वारा अग्नि की पूजा करके शिर से स्वाहा बोलकर 3 आहुतियां दें।
इसके बाद उस अग्नि पर जल बिंदुओं से छीटा दें। तदंतर छठे मास में होने वाले सीमंतोन्नयन संस्कार की भावना करके अघोर मंत्र से अग्नि पूजन करके शिखाए वष्ट का उच्चारण करते हुए 3 आहुतियां दें तथा शिखा मंत्र से ही मुख आदि अंगों की कल्पना करें। मुख का उद्घाटन एवं प्रकटीकरण करें। तत्पश्चात पूर्ववत 10वें मास में होने वाले जात कर्म एवं नर नरकर्म नरकर्म की भावना से तत्पुरुष मंत्र द्वारा दर्भ आदि से अग्नि का पूजन एवं प्रज्वलन करके गर्भमल को दूर करने वाला स्नान करावे तथा ध्यान द्वारा देवी के हाथ में स्वर्ण बंधन करके हृदय मंत्र से पूजन करें। फिर सूतक की तत्काल निवृत्ति के लिए अस्त्र मंत्र द्वारा अभिमंत्रित जल से अभिषेक करें। कुंड का बाहर की ओर से अस्त्र मंत्र के उच्चारण पूर्वक कुशों द्वारा ताड़न या मार्जन करें। फिर होम का उच्चारण करके उसे जल से सींचे। तत्पश्चात कुंड के बाहर बाहर मेखलाओं पर अस्त्र मंत्र से उत्तर और दक्षिण दिशाओं में पूर्वाग्र तथा पूर्व और पश्चिम दिशाओं में उत्तराग्र कुशाओं को बिछावे। उन पर हृदय मंत्र से परिधि विष्टर 8 दिशाओं में आसन विशेष स्थापित करें। इसके बाद सघो जातादि 5 मुख संबंधी मंत्रों से तथा अस्त्र मंत्र से नाल छेदन के उद्देश्य से 5 समिधाओं के मूल भाग को घी में डुबोकर उन पांचों की आहुति दें। तदंतर ब्रह्मा शंकर विष्णु और अनंत का दुर्वा और अक्षत दादी से पूजन करें। पूजन के समय उनके नाम के अंत में नमः जोड़कर उच्चारण करें। यथा ब्राह्मणे नमः, शंकराय नमः, विष्णवे नमः, अनंताय नमः। फिर कुंड के चारों ओर बिछे हुए पूर्वोक्त 8 विष्टरों पर पूर्वादि दिशाओं में क्रमशः इंद्र, अग्नि, यम, नेत्रेति, वरुण, वायु, कुबेर और ईशान का आवाहन और स्थापन करके यह भावना करें कि उन सब का मुख अग्नि देव की ओर है। फिर उन सब की अपनी अपनी दिशाओं में पूजा करें। पूजा के समय उनके नाम मंत्र के अंत में नमः जोड़कर बोले, यथा इंद्राय नमः इत्यादि। इसके बाद उन सब देवताओं को भगवान शिव की यह आज्ञा सुनावे, देवताओं तुम सब लोग विघ्न समूह का निवारण करके इस बालक अग्नि का पालन करो। तदंतर उधर्व मुख स्रुव को लेकर उन्हें बारी बारी से 3 बार अग्नि में तपावें। फिर कुश के मूल, मध्य और अग्र भाग से उनका स्पर्श करावें। कुछ से स्पर्श कराए हुए स्थानों में क्रमशः आत्म तत्व, विद्या तत्व और शिव तत्व इन तीनों का न्यास करें। न्यास वाक्य इस प्रकार है। ओम हाम आत्म तत्वाय शिव तत्वाय नमः। ओम हम आत्म तत्वाय नमः। ओम ह्रीं विद्या तत्वाय नमः। ओम हूं शिव तत्वाय नमः। तत्पश्चात श्रुक में नमः के साथ शक्ति का और श्रुक में शिव का न्यास करें तथा शक्ते नमः, शिवाय नमः। फिर 3 आवृत्तियों में फैले हुए रक्षा सूत्र से श्रुक और श्रुव दोनों के ग्रीवा भाग को आविष्ठित करें। इसके बाद पुष्पादि से उनका पूजन करके अपने दाहिने भाग में कुशों के ऊपर उन्हें रख दें। फिर गाय का घी लेकर उसे अच्छी तरह देखभाल कर शुद्ध कर लें और अपने स्वरूप के ब्रह्म में होने की भावना करके उस घी के पात्र को हाथ से लेकर हृदय मंत्र से कुंड के ऊपरी
ऊपर अग्नि कोण में घुमाकर पुनः अपने स्वरूप के विष्णु में होने की भावना करें। तत्पश्चात घृत को ईशान कोण से में रखकर कुशाग्र भाग से घी निकालें और शिर से स्वाहा एवं विष्णवे स्वाहा बोलकर भगवान विष्णु के लिए इस उस घृत बिंदु की आहुति दें। अपने स्वरूप के रुद्र में होने की भावना करके कुंड के नाभि स्थान में घृत को रखकर उसका आलावन अपलावन करें। घृत को रखकर उसका अपलावन करें। फैलाए हुए अंगूठे से लेकर तर्जनी तक की लंबाई को प्रादेश कहते हैं। प्रादेश बराबर लंबे दो कुशों को अंगुष्ठ तथा अनापिका इन दो उंगलियों से पकड़कर उनके द्वारा अस्त्र फट के उच्चारण पूर्वक अग्नि के सम्मुख घी में प्रवाहित करें। इसी प्रकार हृदय मंत्र नमः का उच्चारण करके अपने सम्मुख भी घृत का अपलावन करें। नमः के उच्चारण पूर्वक हाथ में लिए हुए कुछ के दग्ध हो जाने पर उसे अस्त्र शेप फट के उच्चारण के द्वारा पवित्र करें। एक जलते हुए कुश से उसकी निराजना आरती करके फिर दूसरे कुश से उसे जलावें। उस जले हुए कुश को अस्त्र मंत्र से पुनः अग्नि में ही डाल दें। तत्पश्चात घृत में एक प्रादेश बराबर कुश छोड़ें जिसमें गांठ लगाई गई हो। फिर घी में दो पक्षों तथा इड़ा आदि तीन नाड़ियों की भावना करें। इड़ा आदि तीनों भागों से क्रमशः स्रव द्वारा घी लेकर उसका होम करें। स्वा का उच्चारण करके स्वावस्ती घी को अग्नि में डालें और हाँ का उच्चारण करके हुतशेष घी को उसे डालने के लिए रखे हुए पात्र विशेष में छोड़ दें। अर्थात स्वाहा बोलकर क्रमशः दोनों कार्य अग्नि में हवन और शेष का पात्र विशेष में प्रक्षेप करें। प्रथम ईड़ा भाग में घी लेकर ओम हामाग्ने स्वाहा इस मंत्र का उच्चारण करके घी का अग्नि में होम करें और हुतशेष का पात्र विशेष में प्रक्षेप करें। इस प्रकार दूसरे पिंगला भाग से घी लेकर ओम हान सोमाय स्वाहा बोलकर घी में आहुति दें और शेष का पात्र विशेष में प्रक्षेप करें। फिर सुषमणा नामक तृतीया भाग से घी लेकर ओम हामग्नि शोमाभ्याम स्वाहा बोलकर श्रुआ द्वारा घी अग्नि में डालें और शेष का पात्र विशेष में प्रक्षेपण करें। तत्पश्चात बालक अग्नि के मुख में नेत्रत्रय के स्थान विशेष में तीनों नेत्रों का उद्घाटन करने के लिए घृत पूर्ण स्रव द्वारा निम्नांकित मंत्र बोलकर अग्नि में चौथी आहुति दें। ओम हामाग्ने स्विष्ट कृते स्वाहा। तत्पश्चात पहले अध्याय में बताए अनुसार ओम हाम हृदयाय नमः इत्यादि छह अंग संबंधी मंत्रों द्वारा घी को अभिमंत्रित करके धेनु मुद्रा द्वारा जगावें। फिर कवच मंत्र होम से अवगुठित करके शर मंत्र फट से उसकी रक्षा करें। उसके बाद हृदय मंत्र से घृत बिंदु का उत्क्षेपण करके उसका अभूषण अभूषण एवं शोधन करें। साथ ही शिव स्वरूप अग्नि के 5 मुखों के लिए अभिसार होम अनुसंधान होम तथा मुखों के एकीकरण संबंधी होम करें। अभिसार होम की विधि यूं है। ओम हाम सगो जाताय स्वाहा, ओम हाम वाम देवाय स्वाहा, ओम अहाम
अघोराय स्वाहा, ओम हाम तत्पुरुषाय स्वाहा, ओम हाम ईशानाय स्वाहा। इन 5 मंत्रों द्वारा सगो जातीय 5 मुख के लिए अलग अलग क्रमशः घी की एक एक आहुति देकर उन मुखों को अभिघारित घी से अल्पा अपलावित करें। यही मुखाभिधार संबंधी होम है। तत्पश्चात दो दो मुखों के लिए एक साथ आहुति दें। यही मुखानुसंधान होम है। यह होम निम्नांकित मंत्रों से संपन्न करें। ओम हाम सगो जाताय जातवाम देवाभ्याम स्वाहा, ओम हाम वाम देवा घोराभ्याम स्वाहा, ओम हाम अघोर तत्पुरुषाभ्याम स्वाहा, ओम हाम तत्पुरुषे शानाभ्याम स्वाहा। तदंतर कुंड में अग्नि कोण से वाव्य कोण तक तथा नेतृत्व कोण से ईशान कोण तक घी की अविच्छिन्न धारा द्वारा आहुति देकर उक्त 5 मुखों की एकता करें। यथा ओम हाम सगो जात वाम देवा घोर तत्पुरुषा निमे एवं यह स्वाहा। इस मंत्र से 5 मुखों के लिए एक ही आहुति देने से उन सब का एकीकरण होता है। इस प्रकार इष्ट मुख में सभी मुखों का अंतर्भाव होता है। अतः वह एक ही मुख उन सभी मुखों का आकार धारण करता है। उन सब के लिए इसकी उसकी एकता हो जाती है। इसके बाद कुंड के ईशान कोण में अग्नि की पूजा करके अस्त्र मंत्र से 3 आहुतियां देकर अग्नि का नामकरण करें। हे अग्निदेव, तुम सब प्रकार से शिव हो, तुम्हारा नाम शिव है। इस प्रकार नामकरण करके नमस्कार पूर्वक पूजित हुए माता पिता वागेश्वरी एवं वागीश्वर अथवा शक्ति एवं शिव का अग्नि में विसर्जन करके उनके लिए विधि पूर्वक पूर्ण आहुति दें। मूल मंत्र के अंत में वोष्ठ पद छोड़कर यथा ओम नमः शिवाय वोष्ठ ऐसा कहकर शिव और शक्ति के लिए विधि पूर्वक पूर्ण आहुति देनी चाहिए। तत्पश्चात हृदय कमल में अंग और सेना सहित परम तेजस्वी शिव का पूर्वत आवाहन करके पूजन करें और उनकी आज्ञा लेकर उन्हें पूर्णतः तृप्त करें। यज्ञाग्नि तथा शिव का अपने साथ नाड़ी संधान करके अपनी शक्ति के अनुसार मूल मंत्र से अंगों सहित दशांश होम करें। घी दूध और मधु का एक एक कर्ष 16 माशा होम करना चाहिए। दही की आहुति की मात्रा 1 सतु ही बताई गई है। दूध की आहुति का मान 1 पसर है। सभी भक्ष्य पदार्थों तथा लावा की आहुति की मात्रा 1 मुट्ठी है। मूल के 3 टुकड़ों की 1 आहुति दी जाती है। जल की आहुति उसके अपने ही प्रमाण के अनुसार दी जाती है। तत्पश्चात 1 आहुति में छोटा हो या बड़ा 1 फल देना चाहिए। उसे खंडित नहीं करना चाहिए। अन्न की आहुति का मान आधा ग्रास है। जो सूक्ष्म किशमिश आदि वस्तुएं हैं उन्हें एक बार 5 की संख्या में लेकर होम करना चाहिए। ईख की आहुति का मान 1 कोर है। लताओं की आहुति का मान 2-2 अंगुल का टुकड़ा है। पुष्प और पत्र की आहुति उनके अपने ही मान से दी जाती है। अर्थात 1 आहुति में पूरा 1 फूल और पूरा 1 पत्र देना चाहिए। समिधाओं की आहुति का मान 10 उंगल है। कपूर, चंदन, केसर और कस्तूरी से बने हुए दक्ष कर्दम अनुलेप विशेष की मात्रा 1 कलाय मटर या केराव के बराबर है। गूगल की मात्रा बैर के बीज के बराबर होनी चाहिए। कंदों के 8वें भाग से 1 आहुति दी जाती है। इस प्रकार विचार करके विधि पूर्वक उत्तम होम करें। इस तरह प्रणव
तथा बीज पदों से युक्त मंत्रों द्वारा होम कर्म संपन्न करना चाहिए। तदंतर घी से भरे हुए श्रुक के ऊपर अधोमुख श्रुओं को रखकर श्रुक के अग्रभाग में फूल रख दें। फिर बाएं और दाएं हाथ से उन दोनों को शंख की मुद्रा से पकड़ें। इसके बाद शरीर के ऊपरी भाग को उन्नत रखें और उठकर खड़ा हो जाएं। पैरों को समभाव में रखें। श्रुक और श्रुआ दोनों के मूल भाग को अपनी नाभि में टिका दें। नेत्रों को श्रुक के अग्रभाग पर ही स्थिरता पूर्वक जमाए रखें। ब्रह्मा आदि कारणों का त्याग करते हुए भावना द्वारा सुषुम्ना नाड़ी के मार्ग से निकलकर ऊपर उठे। श्रुक श्रुव के मूल भाग को नाभि के ऊपर उठाकर बाएं स्तन के पास ले आवें। अपने तन मन से आलस्य को दूर रखें तथा ओम नमः शिवाय वोष्ठ इस प्रकार मूल मंत्र का वोष्ठ पर्यंत अस्पष्ट मंद स्वर से उच्चारण करें और उस घी को जौ की सी पतली धारा के साथ अग्नि में होम दें। इसके बाद आचमन, चंदन और तांबुल आदि देकर भक्ति भाव से भगवान शिव के ऐश्वर्य की वंदना करते हुए उनके चरणों में उत्तम साष्टांग प्रणाम करें। फिर अग्नि की पूजा करके ओम हम अस्त्राय फट के उच्चारण पूर्वक संग्रह मुद्रा के द्वारा शंवरों का आहरण करके इष्ट देव से भगवान मेरे अपराध को क्षमा करें ऐसा कहकर हृदय मंत्र से पूरक प्राणायाम के द्वारा उन तेजस्वी परिधियों को बड़ी श्रद्धा के साथ अपने हृदय कमल में स्थापित करें। संपूर्ण पाक रसोई के से अग्र भाग निकालकर कुंड के समीप अग्नि कोण में 2 मंडल बनाकर एक में अंतर बलि दें और दूसरे में ब्राह बलि। प्रथम मंडल के भीतर पूर्व दिशा में ओम हाम रुद्राभ्य स्वाहा इस मंत्र से रुद्रों के लिए बलि उपहार अर्पित करें। दक्षिण दिशा में ओम हाम मातृभ्य स्वाहा कहकर मातृकाओं के लिए पश्चिम दिशा में ओम हाम गणभ्य स्वाहा तभ्योम बलिरस्तु ऐसा कहकर गुणों के लिए उत्तर दिशा में ओम हाम यक्षभ्य स्वाहा तभ्योम बलियस्तु कहकर यक्षों के लिए ईशान कोण में ओम हाम गर्भ्य स्वाहा तेभ्योम बलियस्तु ऐसा कहकर ग्रहों के लिए अग्नि कोण में ओम हाम असुरेभ्य स्वाहा तेभ्योम बलियस्तु ऐसा कहकर असुरों के लिए नेतृत्व कोण में ओम आम रक्षभ्योम स्वाहा तभ्योम बलियस्तु ऐसा कहकर राक्षसों के लिए वाव्य कोण में ओम हाम नागेभ्यम स्वाहा तेभ्योम बलिरस्तु ऐसा कहकर नागों के लिए तथा मंडल के मध्य भाग में ओम हाम नक्षत्रेभ्य स्वाहा तेभ्योम बलियस्तु ऐसा कहकर नक्षत्र के लिए बलि अर्पित करें। इसी तरह ओम हाम राशिभ्यम स्वाहा तेभ्योम बलिरस्तु ऐसा कहकर अग्नि कोण में राशियों के लिए ओम हाम विश्वभ्यो देवेभ्यो स्वाहा तेभ्योम बलिरस्तु ऐसा कहकर नेतृत्व कोण में विश्व देवों के लिए तथा ओम हाम क्षेत्रपालाय स्वाहा तस्मा यम बलिरस्तु ऐसा कहकर पश्चिम में क्षेत्रपाल को बलि दें। तदंतर दूसरे ब्राह्मंडल में पूर्व आदि दिशाओं के क्रम से इंद्र अग्नि यम नेतृति जलेश्वर
वरुण, वायु, धन रक्षक कुबेर तथा ईशान के लिए बलि समर्पित करें। फिर ईशान कोण में ओम ब्राह्मणे नमः स्वाहा ऐसा कहकर ब्रह्मा के लिए तथा नेतृत्व कोण में ओम विष्णवे नमः स्वाहा कहकर भगवान विष्णु के लिए बलि दें। मंडल से बाहर काक आदि के लिए भी बलि देनी चाहिए। आंतर और ब्राह दोनों बलियों के उपयुक्त होने वाले मंत्रों को संहार मुद्रा के द्वारा अपने आप में समेट लें। इस प्रकार आदि अग्नि महापुराण में शिव पूजा के अंगभूत होम की विधि का निरूपण नामक 75वां अध्याय पूरा हुआ। 76वां अध्याय चंड की पूजा का वर्णन। महादेव जी कहते हैं, स्कंद तदंतर शिव विग्रह के निकट जाकर साधक इस प्रकार प्रार्थना करे, भगवान मेरे द्वारा जो पूजन और होम आदि कार्य संपन्न हुआ है उसे तथा उसके पुण्य फल को आप ग्रहण करें। ऐसा कहकर स्थिर चित्त हो अद्भव उद्भव नामक मुद्रा दिखाकर अर्घ्य जल से नमः सहित पूर्वोक्त मूल मंत्र पढ़ते हुए इष्ट देव को अर्घ्य निवेदन करें। तत्पश्चात पूर्वत पूजन तथा स्तोत्रों द्वारा सत्वन करके प्रणाम करें तथा पारंग मुख अर्घ्य देकर कहें, प्रभु मेरे अपराधों को क्षमा करें। दिव्य ऐसा कहकर दिव्य नाराज मुद्रा दिखाएं। अस्त्राय फट का उच्चारण करके समस्त ग्रह का अपने आप में उपसंहार करने के पश्चात शिवलिंगों को मूर्ति संबंधी मंत्र से अभिमंत्रित करें। तदंतर वेदी पर इष्ट देवता की पूजा कर लेने पर मंत्र का अपने आप में उपसंहार करके पूर्वोक्त विधि से चंड का पूजन करें। ओम चंडे शानाय नमः से चंड देवता को नमस्कार करें। फिर मंडल के मध्य भाग में ओम चंड मूर्ते नमः से चंड की पूजा करें। उस मूर्ति के ओम धूली चंद्रेश्वराय हुम फट स्वाहा बोलकर चंडेश्वर का आवाहन करें। इसके बाद अंग पूजा करें यथा ओम चंड हृदयाय हुम फट इस मंत्र से हृदय की, ओम चंड शिर से हुम फट इस मंत्र से सिर की, ओम चंड शिखाय हुम फट इस मंत्र से शिखा की, ओम चंड युष्कवाचाय हुम फट से कवच की तथा ओम चंडास्त्राय हुम फट से अस्त्र की पूजा करें। इसके बाद रुद्राग्नि से उत्पन्न हुए चंड देवता का इस प्रकार ध्यान करें। चंड देव आपने दो हाथों में शूल और टंक धारण करते हुए उनका रंग सांवला है। चंडदेव अपने दो हाथों में शूल और टंक धारण करते हैं, उनका रंग सांवला है। उनके तीसरे हाथ में अक्षय सूत्र और चौथे में कमंडलू है। वे टंक की सी आकृति वाले या अर्धचंद्राकार मंडल में स्थित हैं। उनके 4 मुख हैं। इस प्रकार ध्यान करके उनका पूजन करना चाहिए। इसके बाद यथोशक्ति जप करें। हवन की अंगभूत सामग्री का संचय करके उसके द्वारा जप का दशांश होम करें। भगवान पर चढ़े हुए या उन्हें अर्पित किए हुए गौ, भूमि, स्वर्ण, वस्त्र आदि तथा मणि, स्वर्ण आदि से के आभूषण को छोड़कर शेष सारा निर्माल्य चंडेश्वर को समर्पित कर दें। उस समय इस प्रकार कहें, हे चंडेश्वर, भगवान शिव की आज्ञा से यह लेह, चोष्य आदि उत्तम अन्न, तांबूल, पुष्प माला एवं अनुलेपन आदि निर्माल्य स्वरूप भोजन तुम्हें समर्पित है। चंड, यह सारा पूजन संबंधी कर्म कांड मैंने तुम्हारी आज्ञा से किया है। इसमें मोहवश जो
न्यूनता या अधिकता कर दी गई हो, वह सदा मेरे लिए पूर्ण हो जाए। न्यूनाति रिक्तता का दोष मिट जाए। इस तरह निवेदन करके उन देवेश्वर का स्मरण करते हुए उन्हें अर्घ्य देकर संहार मूर्ति मंत्र को पकड़कर संहार मुद्रा दिखाकर धीरे धीरे पूरक प्राणायाम पूर्वक मूल प्राणायाम पूर्वक मूल मंत्र का उच्चारण करके सब मंत्रों का अपने आप में संहार कर लें। निर्माल्य जहां से हटाया गया हो उस स्थान को गोबर और जल से लीप दें। फिर अर्घ्य आदि का प्रोक्षण करके देवताओं का विसर्जन करने के पश्चात आचमन करके अन्य आवश्यक कार्य करें। इस प्रकार आदि अग्नेय महापुराण में चंड की पूजा का वर्णन नामक 76वां अध्याय पूरा हुआ। 77वां अध्याय घर की कपिला, गाय, चूल्हा, चक्की, ओखली, मूसल, झाड़ू और खंबे आदि का पूजन एवं पाणिग्नि प्रणाग्नि होत्र की विधि। भगवान महेश्वर कहते हैं, स्कंद, अब कपिला पूजन के विषय में कहूंगा। निम्नांकित मंत्रों से गौ माता का पूजन करें। ओम कपिले नंदे नमः, ओम कपिले भद्रे नमः, ओम कपिले सुशीले नमः, ओम कपिले सुरभि प्रभे नमः, ओम कपिले सुमन से नमः, ओम कपिले भुक्ति मुक्ति प्रदे नमः। इस प्रकार गौ माता के से प्रार्थना करें। देवताओं को अमृत प्रदान करने वाली वरदायिनी जगन माता सौरभई, यह ग्रास ग्रहण करो और मुझे मनोवांछित वस्तु दो। कपिले, ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ तथा बुद्धिमान विश्वामित्र ने भी तुम्हारी वंदना की है। मैंने जो दुष्कर्म किया हो, मेरा वह सारा पाप तुम हर लो। गौएं सदा मेरे आगे रहें, गौएं मेरे पीछे रहें, गौएं मेरे हृदय में निवास करें और मैं सदा गौओं के बीच में निवास करूं। गौ माता मेरे दिए हुए इस ग्रास को ग्रहण करें। गौ माता के पास इस प्रकार बारंबार प्रार्थना करने वाला पुरुष निर्मल पाप रहित एवं शिव स्वरूप हो जाता है। विद्या पढ़ने वाले मनुष्य को चाहिए कि प्रतिदिन अपने विद्या ग्रंथों का पूजन करके गुरु के चरणों में प्रणाम करे। गृहस्थ पुरुष नित्य मध्याह्न काल में स्नान करके हष्ट पुष्पी का 8 फूलों वाली पूजा की विधि से भगवान शिव का पूजन करे। योग पीठ उस पर स्थापित शिव की मूर्ति तथा भगवान शिव के जानू, पैर, हाथ, उर, सिर, वाक, दृष्टि और बुद्धि, इन 8 अंगों की पूजा करें। अष्टपुष्पी का पूजा कहलाती है 8 अंग की 8 फूल से। मध्याह्न काल में सुंदर रीति से लिपे पुते हुए रसोई घर में पका पकाया भोजन ले आवें। फिर त्र्यंबक यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान मृत्योर्मोक्षी मामृतात् वोष्ठ। इस प्रकार अंत में वोष्ठ पद से युक्त मृत्युंजय मंत्र का 7 बार जप करके कुश युक्त शंख में रखे हुए जल की बूंदों से उस अन्न को सींचें। तत्पश्चात सारी रसोई से आग्रासन निकाल कर भगवान शिव को निवेदन करें। इसके बाद आधे अन्न को चूलिका होम का कार्य संपन्न करने के लिए रखें। विधि पूर्वक चूल्हे की शुद्धि करके उसकी आग में पूरक प्राणायाम पूर्वक एक आहुति दें। फिर नाभिगत अग्नि जठरानल में के उद्देश्य से एक आहुति देकर रेचक प्राणायाम पूर्वक भीतर से
निकलती हुई वायु के साथ अग्नि बीज रन को लेकर क्रमशः क आदि अक्षरों के उच्चारण स्थान कंठ आदि के मार्ग से बाहर करके तुम शिव स्वरूप अग्नि हो ऐसा चिंतन करते हुए उसे चूल्हे की आग में भावना द्वारा समाविष्ट कर दें। इसके बाद चूल्हे की पूर्वादि दिशाओं में ओम हाम अग्ने नमः, ओम हाम सोमाय नमः, ओम हाम सूर्याय नमः, ओम हाम बृहस्पते नमः, ओम हाम प्रजापत्ये नमः, ओम हाम सर्वभ्यो देवेभ्यो नमः, ओम हाम सर्व विश्वेभ्यो नमः, ओम हाम अग्ने स्वष्टि कृते नमः। इन 8 मंत्रों द्वारा अग्नि आदि 8 देवताओं का पूजन करें। फिर इन मंत्रों के अंत में स्वाहा पद जोड़कर एक एक आहुति दें और अपराधों के लिए क्षमा मांगकर उन सब का विसर्जन कर दें। चूल्हे के दाहिने बगल में धर्माय नमः इस मंत्र से धर्म की तथा बाएं बगल में अधा अधा अध अधम अधमराय नमः अधर्माय नमः इस मंत्र से अधर्म की पूजा करें। फिर कांजी आदि रखने के 2 पात्र हों, उनमें तथा जल के आश्रय भूत घट आदि में रस परिवर्तन मानाय वरुणाय नमः इस मंत्र से वरुण की पूजा करें। रसोई घर के द्वार पर विघ्न राजाय नमः से विघ्न राज की तथा सुभागाय नमः से चक्की में सुभागा की पूजा करें। ओखली में ओम रुद्री के गिरी के नमः इस मंत्र से रुद्रिका तथा गिरिका की पूजा करनी चाहिए। मूसल में भली प्रियाय बल प्रियायायुधाय नमः इस मंत्र से बलभद्र जी के आयुध का पूजन करें। झाड़ू में भी उक्त 2 देवियों रुद्रिका और गिरिका की शैया में कामदेव की तथा मंजले खंबे में स्कंद की पूजा करें। बेटा स्कंद तत्पश्चात व्रत का पालन करने वाला साधक एवं पुरोहित वास्तु देवता को बलि देकर सोने के थाल में अथवा पुरीन के पत्ते आदि में मौन भाव से पूजन करे। भोजन पात्र के रूप में उपयोग करने के लिए बरगद, पीपल, मदार, रेंड, साखू और बिलावे के पत्ते को त्याग देना चाहिए। इन्हें काम में नहीं लाना चाहिए। पहले आचमन करके प्रणव युक्त प्राण आदि शब्दों के अंत में स्वाहा बोलकर अन्न की 5 आहुतियां देकर जठरानल को उद्दीप्त करने के पश्चात भोजन करना चाहिए। इसका क्रम यूं है: नाग, क्रूम, क्रकल, देवदत्त और धनंजय ये 5 उपवायु हैं। एतेभ्यो नागादिभ्य उपायुभ्य स्वाहा इस मंत्र से आचमन करके भात आदि भोजन निवेदन करके अंत में फिर आचमन करें और कहें ओम अमृतो पस्तर मसी स्वाहा। इसके बाद 5 प्राणों को एक एक ग्रास की आहुति अपने मुख में दें। ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा। तत्पश्चात पूर्ण भोजन करके पुनः चुल्लू भर पानी से आचमन करें और कहें ओम अमृताभिधान मसी स्वाहा। यह आचमन शरीर के भीतर पहुंचे हुए अन्न को आच्छादित करके और पचाने के लिए है।
इस प्रकार आदि अग्नेय महापुराण में कपिला पूजन आदि की विधि का वर्णन नामक 77वां अध्याय पूरा हुआ। 78वां अध्याय पवित्राधिवासन की विधि। भगवान महेश्वर कहते हैं, स्कंद, अब मैं पवित्र रोहण का वर्णन करूंगा, जो क्रिया योग तथा पूजा आदि में न्यूनता की पूर्ति करने वाला है। जो पवित्रारोहण कर्म नित्य किया जाता है उसे नित्य कहा गया है, तथा दूसरों को विशेष निमित्त को जो विशेष तथा दूसरा जो विशेष निमित्त निमित्त को लेकर किया जाता है उसे नैमित्तिक कहते हैं। आषाढ़ मास की आदि चतुर्दशी को तथा श्रावण और भाद्रपद मासों की शुक्ल कृष्ण अभय पक्षीय चतुर्दशी एवं अष्टमी तिथियों में पवित्रारोहण या पवित्रारोपण आदि कर्म करना चाहिए, अथवा आषाढ़ मास की पूर्णिमा से लेकर कार्तिक मास की पूर्णिमा तक प्रतिपदा आदि तिथियों को विभिन्न देवताओं के लिए पवित्रारोहण करना चाहिए। प्रतिपदा को अग्नि के लिए, द्वितीया को ब्रह्मा जी के लिए, तृतीया को पार्वती के लिए, चतुर्थी को गणेश के लिए, पंचमी को नागराज अनंत के लिए, षष्ठी को स्कंद के अर्थात तुम्हारे लिए, सप्तमी को सूर्य के लिए, अष्टमी को शूलपाणी अर्थात मेरे लिए, नवमी को दुर्गा के लिए, दशमी को यमराज के लिए, एकादशी को इंद्र के लिए, द्वादशी को भगवान गोविंद के लिए, त्रयोदशी को कामदेव के लिए, चतुर्दशी को मुझ शिव के लिए तथा पूर्णिमा को अमृत भोजी देवताओं के लिए पवित्रारोपण कर्म करना चाहिए। सतयुग आदि 3 युगों में क्रमशः सोने, चांदी और तांबे के पवित्रक अर्पित किए जाते हैं, किंतु कलयुग में कपास के सुत, रेशमी सुत अथवा कमल आदि के सुत का पवित्रक अर्पित करने का विधान है। प्रणव, चंद्रमा, अग्नि, ब्रह्मा, नागगण, स्कंद, श्री हरि, सर्वेश्वर तथा संपूर्ण देवता ये क्रमशः पवित्र के 9 तंतुओं के देवता हैं। उत्तम श्रेणी का पवित्रक 108 सूत्रों से बनता है, मध्यम श्रेणी का 54 तथा निम्न श्रेणी का 27 सूत्रों से निर्मित होता है, अथवा 81, 50 या 29 सूत्रों से उसका निर्माण करना चाहिए। जो पवित्रक जितने 9 सूत्री से बनाया जाए उसमें बीच में उतनी ही गांठें लगनी चाहिए। पवित्रकों का व्यास, मान या विस्तार 12 अंगुल, 8 अंगुल अथवा 4 अंगुल का होना चाहिए। यदि शिवलिंग के लिए पवित्रक बनाना हो तो उस लिंग के बराबर ही बनाना चाहिए। इस प्रकार 3 तरह के पवित्रक बताए गए हैं। इसी तरह एक चौथे प्रकार का भी पवित्रक बनता है, जो सभी देवताओं के उपयोग में आता है। वह अब उनकी पिंडी या मूर्ति के बराबर का बनाया जाना चाहिए। इस तरह बने हुए पवित्रक को गंगा अवतारक कहते हैं। इसे सघोजात मंत्र के द्वारा भली भांति धोना चाहिए। इसमें वामदेव मंत्र से ग्रंथि लगावें, अघोर मंत्र से इसकी शुद्धि करें तथा तत्पुरुष मंत्र से रक्त चंदन एवं रोली द्वारा इसको रंगें, अथवा कस्तूरी, गोरोचना, कपूर, हल्दी और गेरू आदि से मिश्रित रंग के द्वारा पवित्रक मात्र को रंगना चाहिए। सामान्यतः पवित्रक के 10
पवित्रक में 10 गांठें लगानी चाहिए अथवा तंतुओं की संख्या के अनुसार उसमें गांठें लगावें। एक गांठ से दूसरी गांठ में 1, 2 या 4 अंगुल का अंतर रखें। अनंतर उतना ही अंतर उतना ही रखना चाहिए जिससे उसकी शोभा बनी रहे। प्रकृति, क्रिया, पौरुषी, वीरा, अपराजिता, जया, विजया, अजीता, सदाशिव, मनोन्मणि तथा सर्वतोमुखी, ये 10 ग्रंथियों की अधिष्ठात्री देवियां हैं अथवा 10 से अधिक भी सुंदर गांठें लगानी चाहिए। पवित्र के चंद्रमंडल, अग्नि मंडल तथा सूर्य मंडल से युक्त होने की भावना करके उसे साक्षात भगवान शिव के तुल्य मानकर हृदय में धारण करें। मन ही मन उसके द्वारा उसके दिव्य रूप का उसके दिव्य रूप उसके दिव्य स्वरूप का चिंतन करें। शिव रूप से भावित अपने स्वरूप को, पुस्तक को तथा गुरु गण को एक एक पवित्र अर्पित करें। इसी प्रकार द्वारपाल, दिक्पाल और कलश आदि पर भी एक एक पवित्र चढ़ाना चाहिए। शिवलिंगों के लिए 1 हाथ से लेकर 9 हाथ तक का पवित्र होता है। 1 हाथ वाले पवित्रक में 28 गांठें होती हैं, फिर क्रमशः 10-10 गांठें बढ़ती जाती हैं। इस तरह 9 हाथ वाले पवित्रक में 108 गांठें होती हैं। ये ग्रंथियां क्रमशः 1 या 2-2 अंगुल के अनंतर रहती है। इसको इनका मान भी लिंग के विस्तार के अनुरूप हुआ करता है। जिस दिन पवित्रारोपण करना हो उससे 1 दिन पूर्व अर्थात सप्तमी या त्रयोदशी तिथि को उपासक नित्य कर्म करके पवित्र हो सायंकाल के पुष्प और वस्त्र आदि से याग मंदिर, पूजा मंडप को सजाएं। नियमित की संध्या उपासना करके विशेष रूप से तर्पण कर्म का संपादन करने के पश्चात पूजा के लिए निश्चित किए हुए पवित्र भूभाग में सूर्य देव का पूजन करें। आचार्य को चाहिए कि वह आचमन एवं सकलीकरण की क्रिया करके प्रणव के उच्चारण पूर्वक अर्घ्य पात्र हाथ में लिए अस्त्र मंत्र फट बोलकर पूर्वादि दिशाओं के क्रम से संपूर्ण द्वारों का प्रक्षेपण करके उनका पूजन करें। आम शांति कला द्वाराय नमः, आम विद्या कलाय द्वाराय नमः, आम निवृत्ति कलाय द्वाराय नमः, आम प्रतिष्ठा कला द्वाराय नमः। इन मंत्रों से पूर्वादि चारों द्वारों का पूजन करना चाहिए। प्रत्येक द्वार की दक्षिण और वाम शिखाओं पर 2-2 द्वारपालों का पूजन करें। पूर्व में नंदी ने नमः, महाकालाय नमः, इन मंत्रों से नंदी और महाकाल का दक्षिण में भृंगिणे नमः, गणाय नमः, इन मंत्रों से भृंगी और गण का पश्चिम में वृषभाय नमः, स्कंदाय नमः, इन मंत्रों से नंदीकेश्वर, वृषभ और तथा स्कंद का तथा उत्तर द्वार में देवे नमः, चंडाय नमः, इन मंत्रों से देवी और तथा चंड नामक द्वारपाल का क्रमशः पूजन करें। इस प्रकार द्वारपाल आदि की नित्य पूजा करके पश्चिम द्वार से लेकर याग मंदिर में प्रवेश करें। फिर वास्तु देवता का पूजन करके भूत शुद्धि करें। तत्पश्चात विश्वयर्घ्य हाथ में लेकर अपने में शिव स्वरूप की भावना करते हुए पूजा सामग्री का प्रोक्षण आदि करके यज्ञ भूमि का संस्कार करें। फिर पुष्प, ध्रुवा और फल आदि हाथ में
लेकर नमः आदि के उच्चारण पूर्वक उसे अभिमंत्रित करें। इस प्रकार शिवस्त्र का विधान करके उसे अपने सिर पर रखें और यह भावना करें कि मैं सबका आदि कारण सर्वज्ञ पुरुष हूँ तथा यज्ञ में मेरी ही प्रधानता है। इस प्रकार आचार्य भगवान शिव का यत्न अत्यंत ध्यान करें और ज्ञान रूपी खड्ग हाथ में लिए नेतृत्व दिशा में जाकर उत्तरभिमुखी मुख हो अर्घ्य को जल छोड़ें तथा यज्ञ मंडप में चारों ओर पंचगव्य छिड़कें। चतुष्पथांत चतुष्पथांत हो संस्कार और उत्तम संस्कार युक्त विषण आदि के द्वारा वहां सब और गौर सर्प आदि बिखरने योग्य वस्तुओं को बिखेर कर कुश निर्मित कुरुच के द्वारा उनका उपसंहार करें। फिर उनके द्वारा ईशान कोण में वर्धनी एवं कलश की स्थापना के लिए आसन की कल्पना करें। तत्पश्चात नेतृत्व कोण में वास्तु देवता का तथा द्वार पर लक्ष्मी का पूजन करें। फिर पश्चिमाभिमुख कलश को सप्त धान्य के ऊपर स्थापित करके प्रणव के उच्चारण पूर्वक यह भावना करें कि यह शिव स्वरूप कलश नंदीकेश्वर वृषभ के ऊपर आरूढ़ है, साथ ही वर्धनी सिंह के ऊपर स्थित है, ऐसी भावना करें। कलश पर सांग भगवान शिव की और वर्धनी में अस्त्र की पूजा करें। इसके बाद पूर्वादि दिशाओं में इंद्र आदि दिक्पालों का तथा मंडप के मध्य भाग में ब्रह्मा विष्णु और शिव आदि का पूजन करें। तत्पश्चात कलश के पुष्ट भाग का अनुसरण करने वाली वर्धनी को भली भांति हाथ में लेकर मंत्रज्ञ गुरु भगवान शिव की आज्ञा सुनावे। फिर पूर्व से लेकर दक्षिण क्रम से चलते हुए ईशान कोण तक जल की अविच्छिन्न धारा गिरावे और मूल मंत्र का उच्चारण करें। शस्त्र रूपिणी वर्धनी को यज्ञ मंडप की रक्षा के लिए उसके चारों ओर घुमावे। पहले कलश को आरोपित करके उसके वाम भाग में अस्त्र के लिए वर्धनी को स्थापित करें। उत्तम एवं सुस्थिर आसन वाले कलश पर भगवान शंकर को तथा प्रणव पर स्थित हुए वर्धनी में उनके आयुध का पूजन करें। तदंतर उसे उन दोनों का लिंग मुद्रा के द्वारा परस्पर संयोग कराकर भगलिंग संयोग का संपादन करें। कलश पर ज्ञान रूपी खड्ग अर्पित करके मूल मंत्र का जप करें। फिर जप के दशांश होम में वर्धनी में रक्षा घोषित करें। फिर वाव्य कोण में गणेश जी की पूजा करके पंचामृत आदि से भगवान शिव को स्नान करावें और पूर्वत पूजन करके कुंड में शिव स्वरूप अग्नि की पूजा करें। इसके बाद विधि पूर्वक चरु तैयार करके उसे संपाताहुति की विधि से शोधित करें। तदंतर भगवान शिव अग्नि और आत्मा के भेद से तीन अधिकारियों के लिए चम्मच से उस चरु के तीन भाग करें तथा अग्नि कुंड में शिव एवं अग्नि का भाग देकर शेष भाग आत्मा के लिए सुरक्षित रखें। तत्पुरुष मंत्र से के साथ होम जोड़कर उसके उच्चारण पूर्वक पूर्व दिशा में इष्ट देव के लिए दंत धावन अर्पित करें। अघोर मंत्र के अंत में वष्ट जोड़कर उसके उच्चारण पूर्वक उत्तर दिशा में आंवला अर्पित करें। वामदेव मंत्र के अंत में स्वाहा जोड़कर उसका उच्चारण करते हुए जल निवेदन करें। ईशान कोण में
ईशान मंत्र से ईशान कोण में सुगंधित जल समर्पित करें। पंचगव्य और पलाश आदि के दोने सब दिशाओं में रखें। ईशान कोण में पुष्प, अग्नि कोण में गौरोचन, नेतृत्व कोण में अगुरु तथा वायव्य कोण में चतुः सम चतुसम समर्पित करें। तुरंत के पैदा हुए कुशों के तथा साथ समस्त होम द्रव्य भी अर्पित करें। दंड, अक्षय सूत्र, कोपिन तथा भिक्षा पात्र भी देव विग्रह को अर्पित करें। काजल, कुमकुम, सुगंधित तेल, केशों को शुद्ध करने वाले कंघी, पान, दर्पण तथा गौरोचन की भी उत्तर दिशा में अर्पित करें। तत्पश्चात आसन, खड़ाऊ, पात्र, योगपट और छत्र ये वस्तुएं भगवान शंकर की प्रसन्नता के लिए ईशान कोण में ईशान मंत्र से ही निवेदन करें। पूर्व दिशा में घी सहित चरु तथा गंध आदि भगवान तत्पुरुष को समर्पित करें। तदंतर अर्घ्य अर्घ्य जल से प्रक्षालित तथा संहिता मंत्र से शोधित पवित्र को लेकर अग्नि के निकट पहुंचावें। कृष्ण मृग चर्म आदि से उन्हें ढक कर रखें। उनके भीतर समस्त कर्मों के साक्षी और संरक्षक संवत्सर स्वरूप अविनाशी भगवान शिव का चिंतन करें। फिर स्वाहा और हा का प्रयोग करते हुए मंत्र सहित संहिता के पाठ पूर्वक 21 बार उन पवित्रकों का शोधन करें। तत्पश्चात ग्रह आदि को सूत्रों से वेष्टित करें। सूर्य देव को गंध पुष्प आदि चढ़ावें। फिर पूजित हुए सूर्य देव को आचमन पूर्वक अर्घ्य दें। न्यास करके नंदी आदि द्वारपालों को और वास्तु देवता को भी गंध आदि समर्पित करें। तदंतर यज्ञ मंडप के भीतर प्रवेश करके शिव कलश पर उसके चारों ओर इंद्रादि लोकपालों और उनके शस्त्रों की अपने अपने नाम मंत्रों से पूजा करें। इसके बाद वर्धनी में विघ्नराज गुरु और आत्मा का पूजन करें। इन सब का पूजन करने के अनंतर सर्वौषधि से लिप्त धूप से धूपित तथा पुष्प, दुर्वा आदि से पूजित पवित्र को दोनों अंजलियों के बीच में रख लें और भगवान शिव को संबोधित करते हुए कहें, सबके कारण तथा जड़ और चेतन के स्वामी परमेश्वर, पूजन की समस्त विधियों में होने वाली त्रुटि की पूर्ति के लिए मैं आपको आमंत्रित करता हूँ। आपसे अभिष्ट मनोरथ की प्राप्ति करने वाली सिद्धि चाहता हूँ। आप अपनी आराधना करने वाले उस उपासक के लिए उस सिद्धि का अनुमोदन कीजिए। शंभो, आपको सदा और सब प्रकार से मेरा नमस्कार है। आप मुझ पर प्रसन्न होइए। देवेश्वर, आप देवी पार्वती तथा गणेश्वरों के साथ आमंत्रित हैं। मंत्रेश्वरों, लोकपालों तथा सेवकों सहित आप पधारें। परमेश्वर, मैं आपको सादर निमंत्रित करता हूँ। आपकी आज्ञा से कल प्रातः काल पवित्रारोपण तथा तत्संबंधी नियम का पालन करूंगा। इस प्रकार महादेव जी को आमंत्रित करके रेचक प्राणायाम के द्वारा अमृतीकरण की क्रिया संपादित करते हुए शिवांत मूल मंत्र का उच्चारण एवं जप करके उसे भगवान शिव को समर्पित करें। जप, स्तुति एवं प्रणाम करके भगवान शंकर से अपनी त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थना करें। तत्पश्चात चरु के तृतीय अंश का होम करें। उसे शिव स्वरूप अग्नि को, दिक् वासियों को, दिशाओं के अधिपतियों को
भूत गणों को, मातृ गणों को, एकादश रुद्रों को तथा क्षेत्रपाल आदि को उनके नाम मंत्र के साथ नमः स्वाहा बोलकर आहुति के रूप में अर्पित करें। इसके बाद उन सब का चतुरंत नाम बोलकर यम बलि कहते हुए बलि समर्पित करें। पूर्वादि दिशाओं पूर्वादि दिशाओं में दिग्गज आदि के साथ दिक्पालों को, क्षेत्रपाल को तथा अग्नि को भी बलि समर्पित करनी चाहिए। बलि के पश्चात आचमन करके विधि विच्छिद्र पूर्वक होम करें। फिर पूर्णाहुति और व्याहुति होम करके अग्नि देव को अवरुद्ध करें। तदंतर ओम अग्ने स्वाहा, ओम सोमाय स्वाहा, ओम अग्नि सोमाभ्याम स्वाहा, ओम अग्ने स्वष्टि कृते स्वाहा, इन 4 मंत्रों से 4 आहुतियां देकर भावी कार्य की योजना करें। अग्नि कुंड में पूजित हुए आराध्य देव भगवान शिव को पूजा मंडल से में पूजित कलश कलश शिव में नाड़ी संधान रूप विधि से संयोजित करें। फिर बांस आदि के पात्र में फट और नमः के उच्चारण पूर्वक अस्त्र न्यास और हृदय न्यास करके उसमें सब पवित्रकों को रख दें। इसके बाद शांति कलात्मने नमः, विद्या कलात्मने नमः, निवृत्ति कलात्मने नमः, प्रतिष्ठा कलात्मने नमः, शांत्यातीत कलात्मने नमः, इन कला मंत्रों द्वारा उन्हें अभिमंत्रित करें। फिर प्रणव मंत्र अथवा मूल मंत्र से षडंग न्यास करके नमः हूम एवं फट का उच्चारण करके उनमें क्रमशः हृदय कवच एवं अस्त्र की योजना करें। यह सब करके उन पवित्रकों को सूत्र से आवेष्टित करें। फिर नमः स्वाहा वषट हूम वोष्ट तथा फट इन अंक संबंधी मंत्रों द्वारा उन सब का पूजन करके उनकी रक्षा के लिए भक्ति भाव से नम्र हों। उन्हें जगदीश्वर शिव को समर्पित करें। इसके लिए पुष्प दीप आदि से पूजित सिद्धांत ग्रंथ पर पवित्र अर्पित करके गुरु के चरणों में समीप जाकर उन्हें भक्ति पूर्वक पवित्र दें। फिर वहां से बाहर आकर आचमन करें और गोबर से लिपे पुते मंडप में क्रमशः पंचगव्य चरु एवं दंत धावन का पूजन करें। तदंतर भली भांति आचमन करके मंत्र से आवृत एवं सुरक्षित साधक रात्रि के में संगीत की व्यवस्था करके जागरण करे। आधी रात के बाद भोग सामग्री की इच्छा रखने वाला पुरुष मन ही मन भगवान शंकर का स्मरण करता हुआ कुश की चटाई पर सोए। मोक्ष की इच्छा रखने वाला पुरुष भी इसी प्रकार जागरण करके उपवास पूर्वक एकाग्र चित्त हो केवल भस्म की शैया पर सोए। इस प्रकार आदि अग्नि महापुराण में पवित्राधिवासन की विधि का वर्णन नामक 78वां अध्याय पूरा हुआ। अब मैं कथा को विराम देता हूँ।